हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021 और 22 का खंड आ कक्षा 5 का विषय पर्यावरण अध्ययन का हम आज क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या है, अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, विद्यार्थी का नाम आपको भरना है, ठीक है, यानी अपना नाम, अपने पिताजी का नाम भरना है, साला का नाम यानी अपने स्कूल का नाम और अपनी कक्षा भर देनी। ये तो आप भर ही लोगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगले जो क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी को सॉल्व कराने वाला हूं बड़े अच्छे तरीके से। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा उपकरण फूंक से बजाया जाता है? फूंक कर। तो देखो, ये तो हाथ से बजाया जाता है, ये वाला, ये भी हाथ से बजाया जाता है, ये भी हाथ से बजाया जाता है। तो ये जो है सी, ये फूंक से बजाया जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे? आप आंसर है सी। कर लोगे? आपको आंसर समझ में आ गया? तो आंसर आपका सी है, ठीक है, नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन है, तापमान मापा जाता है। बताइए तापमान किससे मापा जाता है? देखो, थर्मामीटर से मापा जाता है, ये तो आप जानते हो। तो ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? थर्मामीटर। ए आपका आंसर है, थर्मामीटर से मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये चित्र दिया गया है, ये चित्र जो है वो कहाँ का है? तो आपको क्लियर दिख रहा होगा इसमें। देखिए इस चित्र के अंदर जानवर जो हैं पिंजरे के अंदर हैं और बच्चे कहाँ हैं? बाहर। तो ऐसा कहाँ पे होता है? तो ये चिड़ियाघर के अंदर होता है, ठीक है। तो हम कहाँ, तो हमारा आंसर क्या है? चिड़ियाघर, ठीक है। ये है हमारा उत्तर, ठीक है, नोट कर लोगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाहनों के प्रदूषण से हमारा वातावरण अत्यधिक प्रभावित हो रहा है, तो हमें इसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं? तो हमारा आंसर है यहाँ पे डी, पैदल चलना अथवा साइकिल का प्रयोग करें। अगर हम पैदल चले और साइकिल का प्रयोग करें तो आपका आंसर क्या हो गया? इसमें डी हो गया। इससे क्या है, पर्यावरण प्रदूषण को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खाने से पहले भोजन फूंक कर ठंडा किया जाता है ताकि जीव ना कटे, संक्रमित हो, खून बहे या फिर जले। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे? तो हमारा आंसर है जले, यानी कि हमारा आंसर है बी। क्लियर कर लोगे? इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठंड के दिनों में तापमान गर्मी के दिनों से कैसा होता है? कम होता है। तो तापमान कैसा होता है? कम। तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें कम होगा। क्लियर, नोट करते जाओगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत सीमित है? देखो कोयला भी कैसा है? सीमित है। जैव ईंधन, ठीक है। तो आपका आंसर है यहाँ पे, वैसे तो आपका आंसर है यहाँ पे ए, ठीक है। तो आप ए को क्लिक कर लेना। आपका आंसर क्या है? ए, यानी कि कोयला कैसा है? सीमित है, ठीक है। ये हमारा आंसर है, कर लोगे इसे, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन है मकान। अगला क्वेश्चन हमारा, मकान बनाने में प्रयुक्त होता है। तो मकान बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? तो खुरपी प्रयुक्त होती है, ठीक है। हमारा आंसर क्या है? ए, खुरपी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना है, नीचे आपको जो कीट दिए गए हैं उसके बारे में लिखना है। तो ये कौन से कीट हैं? रेशम के कीट हैं, रेशम के कीड़े हैं। तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या है? तो कुछ बातें लिखनी है। तो रेशम कीट, रेशम क्या कीट वर्ग का प्राणी है। रेशम कीट एक लिंगी होता है, यह शहतूत के पत्तों को खाता है, ठीक है। तो ये होता है। क्लियर? तो तीनों पॉइंट आप याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये है, धान और आलू की फसल में आपको अंतर लिखना है। तो पहला क्या है, इसे अधिक पानी की जरूरत होती है धान को, ठीक है, जबकि आलू को कम पानी की जरूरत होती है। नंबर 2, धान अधिक तापमान में लगती है, धान के लिए अधिक तापमान चाहिए लेकिन आलू के लिए कम तापमान चाहिए, ठीक है। तो याद हो जाएगा ये। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, 11वां क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों, कि जब हम कपड़े धोकर सूखने डालते हैं तो वो सूख जाते हैं, इसका कारण सहित उत्तर दीजिए। तो जब हम कपड़े धोकर सूखने के लिए डालते हैं तो वे बाष्पीकरण के कारण, किसके कारण? बाष्पीकरण के कारण क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद अगला, पीने के पानी को कहाँ पर साफ करके घरों तक पहुंचाया जाता है? तो इसका उत्तर है, देखिए पीने के पानी को जल संयंत्रों में, किसमें? जल संयंत्रों में शुद्ध करके ही नलों के द्वारा हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। तो जल संयंत्र होते हैं जो पानी को क्या करते हैं? साफ करते हैं, उनका उपचार करते हैं, जिसमें जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, उसके बाद ही वो हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो नोट कर लेना इस आंसर को। इसके बाद हमारा 13वां नंबर का क्वेश्चन है,
13 नंबर का क्वेश्चन है, अपने घर के बारे में सोचकर बताइए कि कैसा होगा, उसमें कौन कौन रहेगा। तो ये तो आप भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है, मेरा घर बड़ा और सुंदर होगा, ठीक है। वह एक स्वच्छ जगह पर होगा, ठीक है। मेरा पूरा परिवार उस घर में रहेगा, सही है कि नहीं, ठीक है। तो आप भी लिख सकते हो। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 20 का नोट दिया है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो पुराना 20 का नोट दिया है और एक नया 20 का नोट दिया है, उन दोनों में आपको अंतर देखना है, क्या क्या अंतर है। तो देखिए क्या अंतर है। तो देखिए 20 का नोट बड़े आकार का था, पुराना जो 20 का नोट था कैसा था, बड़े आकार का था, और अभी का जो है वो कैसा है, छोटे आकार का है, ठीक है। और जो पुराना नोट था वो कैसा, गुलाबी रंग का था, और अभी जो है वो हल्के हरे और पीले रंग का है कि नहीं, ठीक है। 20 का नोट आप देखना, पुराने नोट पर पहाड़ियां हैं, और जबकि नए नोट पर क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि पुराने नोट पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। क्लियर, आप लोग नोट कर लोगे ये सब कुछ, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बत्सल स्कूल में एक मजेदार घटना घटी, ठीक है। वह अपने पिताजी को सुनाए, सोचिए वह, लिखिए मजेदार बात क्या हो सकती है। तो आप कुछ भी अपने मन से जो है इसको बना के लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये कोई कठिन बात नहीं है। इसके बाद आपको ये यहाँ पे चींटियों का दिया है, देखो चींटियां जो है मीठे की ओर भाग रही हैं, उसके बारे में कुछ संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, चींटी कितनी देर में आती है। तो खाना जमीन पर गिरने से कुछ ही देर के बाद चींटी आ जाती है, ठीक है, कुछ ही मिनटों में। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, क्या चींटी सबसे पहले आई है सारा झुंड। सबसे पहले एक चींटी आती है, धीरे धीरे झुंड बन जाता है, सही है कि नहीं, ठीक है। एकदम से सभी नहीं आते। उसके बाद क्या है यहाँ पे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चींटियां खाने की चीज का क्या करती है। तो चींटियां खाने की चीज को उठाकर ले जाती हैं और खाती भी हैं, ठीक है। ये हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या चींटियां कतार में चलती है। हाँ, चींटियां कतार में चलती है, हमेशा चींटियां आपने देखी होंगी लाइन में ही चलती है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर